देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, बहुत ज़्यादा तो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एक जाली के दूसरी तरफ होते हैं, दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं, बात भी आप फोन पे करते हैं, इधर आप फोन होता है, उनके हाथ में फोन होता है। मगर मुझे लगा कि उनका मनोबल बहुत अच्छा है और जिस तरीके से यहाँ पे हमेशा जोश में होते हैं, वहाँ जेल में भी वो पूरे जोश में थे और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको जेल में डालने से राजनीतिक नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो बात कही जा रही थी कि जेल से सरकार चलेगी, मुलाकात करेगी, क्या उस पार्टी से आप? देखिए, जेल से सरकार तो चल ही रही है। एलजी साहब ने मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होते ही एक टीवी चैनल पे अनाउंस करा कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। ऐसा लगा कि जैसे वो भगवान बन गए हैं, मगर जेल से सरकार चल रही है और एलजी साहब के लाख ना चाहने के बावजूद चल रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा मुद्दा है, कल ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इन्होंने उसे जस्टिफाई किया जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किया है। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, जो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में बात आ गई और कोर्ट के ऑर्डर में ये बात आ गई कि अरविंद केजरीवाल को जिन लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनको 59 करोड़ रुपए की डोनेशन दे रहे हैं। दूसरा जो गवाह है, उसको भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। इस सब के बावजूद भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसका जिक्र नहीं किया, यानी कि ईडी ने अब तक इसके ऊपर जांच शुरू नहीं की, यानी कि ईडी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। ऐसी ईडी की चार्जशीट एक चुनावी बयान से ज्यादा कुछ नहीं। एक दूसरा मुद्दा है, कल आपने जारी कर दिया चुनाव को लेकर। देखिए, ये तो एक साधारण प्रक्रिया है जिसको देरी से करने की कोशिश जरूर कुछ अफसरों ने की, मगर ये हुई। मगर जिस तरीके से चुनाव अधिकारी जो कि मेयर होता है, उस चुनाव अधिकारी को बदल के कोई भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को लगाने की साजिश चल रही है। और कल मुख्य सचिव से हमने पूछा कि आप इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि आप कौन से कानून के अंदर ये कर रहे हैं, आप गलत कानून कोट कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास उनका जवाब आया, उन्होंने कहा कि साहब अभी एलजी साहब तय करेंगे। इसका मतलब खुद मुख्य सचिव के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को बाईपास कैसे किया। ऑफिसर को लेकर कोई आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है? जब उन्होंने पूरी चुनी हुई सरकार को ही बाईपास कर दिया तो फाइल चुनी हुई सरकार को भेजी नहीं, न जाते हुए भेजी न वापस आते हुए भेजी। अभी एक दूसरा मुद्दा है, कल जो संकित रोजा की तरफ से बयान दिया जाता है इनहेरिटेंस लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, उससे प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति लूट जिंदगी के साथ, ये लूट जिंदगी के बाद और इसमें अब इंडिया अलायंस के लोगों के साथ खड़े। देखिए, मेरा मानना ये है कि पहले फेज के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि वे चुनाव हार रहे हैं और अब वे अपने 10 साल में क्या काम किए उस पर बात नहीं करना चाहते। तो वही अपने पुराने ढर्रे पे आ गए हैं कि आप अपोजिशन पार्टियों के ऊपर आरोप लगाओ। जो पार्टियां 10 साल से सत्ता के बाहर हैं, उन पे आप आरोप लगाओ। मुझे लगता है अब जनता जाग चुकी है। ये सारे पुराने हथकंडे भारतीय जनता पार्टी के अब नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री की कुछ से उसका ऑप्शन में लगे, एक साल के लिए बांट रहे, एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरे साल के लिए दूसरा प्रधानमंत्री। ये एक हास्यास्पद बयान है एक ऐसे आदमी की तरफ से जो 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा है। वो प्रधानमंत्री 10 साल बाद भी अपनी कोई योग्यता नहीं बता सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कौन से वादे पूरे किए, वे नहीं बता पा रहे हैं। वे इस तरीके के हल्के बयानों के अंदर जनता को उलझाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया था। देखिए, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जो लोग प्रधानमंत्री के मित्र हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के अंदर सहयोग दिया, जिनके हवाई जहाज में घूमकर प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अपना प्रचार किया,
उन लोगों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। जब देश में आम लोग गरीब हो गए तो प्रधानमंत्री के मित्र अमीर कैसे हो गए? इससे ये शंका होती है कि गरीब देश के अंदर और गरीब हो रहा है और जो चुनिंदा लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग हैं, उन लोगों को अलग अलग पॉलिसियों को चेंज करके बदल के अमीर बनाया जा रहा है।